ये कहानी मेरे दोस्त की है, जिसे मैं आज हमेशा के लिए खो चुका हूँ। राहुल को पुरानी और रहस्यमयी चीज़ों का बहुत शौक था। एक दिन उसे शहर के एक पुराने एंटिक शॉप में एक अजीब-सा आईना मिला। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, "इस आईने को मत खरीदो, ये श्रापित है।" लेकिन राहुल ने दुकानदार की बात को मज़ाक समझा और आईना खरीदकर अपने घर ले आया। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जैसे ही राहुल आईने के सामने खड़ा होता, उसे अपने परछाई में हल्की सी गड़बड़ दिखती, जैसे कि उसका परछाई उससे अलग हरकत कर रहा हो। कभी-कभी उसे ऐसा लगता कि आईने के अंदर कोई और खड़ा है जो उसे घूर रहा है, पर राहुल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक रात, राहुल आधी रात को प्यास से जागा। जब वह पानी पीने के लिए रसोई में गया, तो गलती से उसकी नजर आईने पर पड़ी और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। आईने में उसका परछाई मुस्कुरा रहा था, लेकिन राहुल नहीं मुस्कुरा रहा था। ये कैसे हो सकता है? राहुल के हाथ-पैर काँपने लगे। उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा और तभी उसका परछाई बोल पड़ा, "अब मेरी बारी है बाहर आने की।" राहुल की साँसें अटक गईं, उसका शरीर सुन्न पड़ गया। परछाई का चेहरा अचानक विकृत और भयानक हो गया। आँखें गहरी काली, होंठ नुकीले दाँतों में बदल चुके थे। नहीं। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक आईने के अंदर से एक भयानक काला हाथ निकला और राहुल को जकड़ लिया। बचाओ! राहुल चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं गुम हो गई। और फिर अगले ही पल राहुल आईने के अंदर था। सुबह जब मैं उसके घर पहुंचा तो राहुल कहीं नहीं था, लेकिन जब मैंने आईने में झांका, मेरी रूह कांप गई। राहुल आईने में खड़ा था, पर वो मदद की गुहार नहीं लगा रहा था। वो बस चुपचाप मुस्कुरा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे उसका परछाई मुस्कुराया करता था। मैं आज तक उसे बाहर नहीं निकाल पाया। अब बताओ, क्या तुम कभी किसी पुराने आईने में झाँकने की हिम्मत करोगे?